lot of peregrination offered by the IRS. ये का लाइसेंस भी था अलग। और मैं अगर सच बोलूं, जब मैं ये कर रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया, किसी ने पढ़ाया ही नहीं अच्छे से, ऊपर से चला गया सारा। और मुझे बाद में पता चला कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब मैं ना तुम्हें आराम से पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। एक चीज देखना, इसमें चलते हैं, पहले कुछ डिस्कस करते हैं रिन्यूअल के लिए। अब देखो तुम ना, लेट सपोज यार मैं, हम बस इस हिसाब से सोच रहे हैं कि हमने तो पेपर देना और लाइसेंस लेना है ना। अब तुम लाइसेंस एक बार ले लोगे अपना, ये का लाइसेंस तुम्हारे पास आ गया। अब ये डिपेंड करता है इनके रिन्यूअल साइकिल पे, कि तुम्हें इस लाइसेंस को कब फिर से एक्टिव कराना है, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है कुछ टाइम बाद। और तुम किसी को भी पूछोगे वो बोलेंगे 3 साल का रिन्यूअल कुछ पीरियड होता है, 3 इयर्स पीरियड। और यहां से इतना ही पढ़ के बस ये लग रहा है कि एक बार लाइसेंस मिल गया उसके 3 साल बाद हमें उसको फिर से एक्टिव कराना पड़ता है, ऐसे ही लग रहा है ना। बट ऐसा होता नहीं है यूजली। इट डिपेंड्स अपॉन द एनरोलमेंट साइकिल एंड स्केड्यूल्स जो इन्होंने कुछ बना रखे हैं। और ये चीज शुरू होती है कुछ टाइम बाद, या इनिशियली भी शुरू हो सकती है ये चीज। क्या दो चीजें मैंने बोली, कुछ टाइम बाद शुरू हो सकता है ये पीरियड, या बिल्कुल लाइसेंस आने पे ही शुरू हो सकता है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अब क्योंकि अभी ये जो स्केड्यूल हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो स्केड्यूल अब पुराना हो चुका है, बट हमने पढ़ना भी वही है। अभी अभी पढ़ना वही है, क्योंकि तुम लोग जो पेपर दे रहे हो वो दोगे 2024 के टैक्स लॉ का। मतलब 2024 में जो भी चीजें हुई हम उसका पेपर दे रहे हैं, इतना तो तुम्हें पता है ना शायद। क्योंकि हमारी टेस्टिंग विंडो अगर हम फरवरी तक भी देंगे, हमें 2024 का पढ़ना है। और उस टाइम पे जो स्केड्यूल चल रहा था, वो स्केड्यूल चल रहा था ये। अब देखो ध्यान से, पहले अब ऊपर से समझते हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेते हैं उसने क्या लिखा है। रिन्यूअल किनको कराना पड़ता है, एक तो एनरोल्ड एजेंट्स और एनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट्स कराना तो हर हर लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर को करता है, बट इन दोनों के सेम ही तरीके हैं एक तरह से। एनरोल्ड एजेंट और एनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान, इसलिए साथ में ही पढ़ा रहे हैं कि दोनों का सेम तरीके। अब वो कह रहे हैं एवरी एनरोल्ड एजेंट एंड एनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट मस्ट रिन्यू देयर एनरोलमेंट एवरी 3 इयर्स। इतना तो समझ आ गया कि एक बार लाइसेंस मिल गया और हर 3 साल बाद रिन्यू कराते हैं। पहले जनरल लाइन समझ गई, ठीक है। द रिन्यूअल इज डन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग, ये उसने जेनरिक चीजें लिखी है कि ये फॉर्म फिल करना पड़ता है जब हमें रिन्यू कराना है, जिस फॉर्म को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ एनरोलमेंट टू प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस फॉर ईएस, एंड फॉर्म 854 फॉर एनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट। उसने एक रिन्यूअल साइकिल हमें दिया। कहता है द रिन्यूअल साइकिल इज बेस्ड ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ ईए सोशल सिक्योरिटी नंबर, एंड रिन्यूअल पीरियड्स आर स्टैगर्ड एज फॉलोज। अभी हमने बस ये ध्यान में रखना है, ये जो स्केड्यूल है ना, हम पढ़ इसी को रहे हैं और इसी को पढ़ के हम जज करेंगे नया स्केड्यूल, अगर हमें कंपैरिजन करना है कि हमारा कैसे होगा लाइसेंस रिन्यू। बट इस शेड्यूल को हम बस उस बेसिस पे पढ़ेंगे कि हमने पेपर में कैसे देना है, वो आपने ये फॉलो करना है। जब आप अपने लिए सोचोगे या अपने फ्यूचर के लिए सोचोगे, तब हम कंपैरिजन करेंगे, जो मैं आपको भी शेड्यूल बताऊंगा उससे। अब देखो, पहली चीज मतलब किस पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी पहली रिन्यूअल कब करानी है। जब आपने पहली रिन्यूअल करवा ली, उसके बाद तो 3 ईयर वाला पीरियड शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 साल बाद ही कराना है। अब लेट सपोज, ये पहले तो डिपेंड उन्होंने किस तरह शेड्यूल बना दिया कि आपका सोशल सिक्योरिटी जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट कौन सा है भाई। 10 है, 1 है, 2 है कि 3 है। अगर उसका 0 है, 1 है, 2 है कि 3 है, तो तुम्हें रिन्यू कराना है भाई 31 जनवरी 2023 को, इसके पहले। अब तुम बोलोगे ये डेट तो चलेगी, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड हो रहा है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, अब तुम लोगों का पता है क्या है, हम तो फॉरेनर्स हैं यूएसए के लिए। और फॉरेनर्स के लिए उन्होंने बोला है जो लोग 7 सोशल सिक्योरिटी वाले ना, फॉरेनर्स भी वही सेम फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, बट हमें जब अपना कंपैरिजन करना है कि हमारा रिन्यूअल प्रोसेस कैसे होगा, हमने देखना है कि जिन लोगों का 7 वाले लोग हैं ना, जो उनका 7 से एंड होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, उन लोगों के साथ हमें अपने अपने आप को कंपेयर करना है। खैर, हमने बोला, उसने बोला कि लास्ट डिजिट अगर जिसका 0, 1, 2 और 3 है, उसको रिन्यू करवाना है January 31, 2023। ठीक है, हम 2 मिनट आगे चलते हैं। लेट सपोज किसी का लाइसेंस जब उसको मिला, उसका लाइसेंस उसको मिला था 2022 नवंबर में।
और उसका सोशल सिक्योरिटी एंड नंबर किससे हो रहा था भाई? 2 से। एसएसएन किससे एंड हो रहा था? 2 से। तो उसके लिए ये चीज तो बिल्कुल सॉर्टेड है कि मतलब उसको पहला रिन्यूअल अपना 31 जनवरी के पहले ही करवाना पड़ेगा। और जब वो अपना पहला रिन्यूअल कराएगा तो उसका 3 साल का साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर उसको 3 साल बाद ही रिन्यू कराना है, जो कि कब? उस डेट के 3 साल बाद, बिल्कुल। अब तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए, जो मेरे दिमाग में भी आना चाहिए, कि मतलब अगर कोई इंसान जिसका 0, 1, 2 ही सोशल सिक्योरिटी नंबर है, बट उसको लाइसेंस ही कब मिला अपना? उसको लाइसेंस कब मिला अपना? 31 जनवरी 2023 के बाद उसको मिला भाई फेब में लाइसेंस। और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर 012 है। वो तो ये वाला साइकिल फर्स्ट रिन्यूअल मिस कर दिया ना उसने। कौन सा? ये वाला, क्योंकि उसको लाइसेंस उसके बाद मिला, तो ये उसके लिए एक एडवांटेज है। हाँ, उसको पहली रिन्यूअल अब उसकी 3 साल पहले यहीं से ही शुरू हो गई। मतलब इसको जब अब पहला रिन्यूअल कराना है, वो अपना कराना है कब? जिस डेट को इसने लाइसेंस लिया, जो अगला साइकिल अब आएगा हमारे बाद, 2026 में। 2026 हो गया कुछ। यस। तो 2026 31 जनवरी उस बंदे की अब क्या है? पहली रिन्यूअल की डेट। तो वो मूवर एडवांटेज यहाँ पे ले जाएगा। तो हमें नहीं पता हमें कब लाइसेंस मिला, और ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। ये स्केड्यूल्स वो डिजाइन करते हैं, और देखो अब सबके लिए ऐसा ही है। अगर कोई बंदा January 31, 2024 के पहले लाइसेंस ले गया और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर इससे एंड होता था, तो उसके लिए पहला रिन्यूअल यही था फिर। तो मतलब उसको 2-3 महीने में भी कराना पड़ सकता है रिन्यू, भाई उसके हाथ में है। पर उसके बाद उसका फिर एनरोलमेंट साइकिल शुरू हो जाता, और इसके बिल्कुल आगे तुम 3 महीने ले जाते, 3 साल ले जाते। सेम गोज विद दिस केस ऑल्सो। फीस की तो तुम्हारी रिन्यूअल फीस की पेमेंट है $140, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। हाँ, अब ऐसा नहीं है तुम ये 3 साल वेले बैठे होगे। भाई इतना बड़ा तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं, टैक्स एक्सपोर्ट बना रहे हैं, तो जो 3 साल की विंडो होगी ना तुम्हारी, 3 इयर्स की, मतलब जब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते, तो इस 3 साल में वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? कि तुम पढ़ाई भी करो बीच में, इतनी पढ़ाई नहीं करो, बट एटलीस्ट साल में कुछ पढ़ाई कर लो। तो वो साल में बोलते हैं कि 16 आवर्स की स्टडी कर लो, इतनी तो कर ही सकते हैं। लोग इतनी हफ्ते में कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं 16 आवर्स की मिनिमम स्टडी कर लो। और स्टडी किसकी करनी है, वो हम अभी पढ़ेंगे। किसकी स्टडी करनी है और कहाँ से करनी है। बेसिकली क्या होता है देखो, तुम आयरिस की वेबसाइट पे जाओगे ना, तुम्हें कुछ फ्री के रिव्यू प्रोवाइडर्स मिलेंगे जो सीई क्रेडिट्स देते हैं। सीई क्रेडिट्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब हम लाइसेंस लेने के बाद ही पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे तुम उनका एक लेक्चर लेते जाओगे, वो तुम्हारा लेक्चर ना लिंक होता है तुम्हारे पीटीआईएन के साथ और तुम्हारे लाइसेंस के साथ। अगर तुमने उसका एक लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया बिना ऐसे आगे आगे करके, बैठ के आराम से 1.5 जिस भी एक्स की स्पीड में देखा, अगर तुमने पूरा देख लिया लेक्चर, 1-2 घंटे का लेक्चर अगर होगा, बैठ के तुम देखोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिकली एक क्रेडिट बन जाएगा। एक या दो डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास। तो वो क्रेडिट तुम्हारे एक्यूमुलेट होते जाते हैं तुम्हारे लाइसेंस के साथ और पीटीएन के साथ। तो वो इसीलिए कह रहा है कि तुम्हें कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना है, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं कौन सी होती है। अब वो कह रहा है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। टू मेंटेन एक्टिव एनरोलमेंट एन ईए और ईआरपीए मस्ट कंप्लीट 72 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एवरी 3 ईयर्स। कह रहे हैं 3 साल में 72 घंटे, और मिनिमम एक साल में 16 घंटे। यही मैंने बोला। 3 साल में टोटल कितने? 72 घंटे। और पूरे एक साल में 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें से एटलीस्ट 2 ऑफ दी 16 आवर्स। वो क्या कह रहे हैं? इसमें से जो 16 घंटे है ना पूरे एक साल में, उसमें से 2 घंटे सिर्फ एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट के रिलेटेड होने चाहिए। मतलब जैसे हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं ना, एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट के रिलेटेड ये सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। और 16 में से 14 घंटे तुमने मेन जो टैक्स लॉ, टैक्स कोड्स, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसी चीजें हैं वो पढ़ी, उस टाइप की चीजें पढ़ी। पर उसमें से 16 घंटे में से 2 घंटे तुमने प्रोफेशनल और एथिकल का कोई लेक्चर लिया। ये वाले सब्जेक्ट का कोई लेक्चर लेना कंपलसरी है, क्योंकि क्या पता कोई चेंजेस आ रहे हो तो तुम वो पढ़ते जाते हो टैक्स लॉ।